देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका डायग्राम दिया है, दो पैरेलल है और उसको तीसरी साइड क्या है AC इंटरसेक्ट करती है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, GIVEN गिवन। क्या लिखेंगे, L एंड M are two PARALLEL parallel line LI line intersect INTER intersect by another by ANOTHER another pair 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 parallel 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 line P and Q। मतलब क्या है आपकी, ये जो पैरेलल लाइन है AB और CD पैरेलल हैं, उनको दूसरी लाइन क्या PQ, ये P और ये Q इंटरसेक्ट, मतलब आपस में क्या पैरेलल लाइन ही क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। वो पैरेलल लाइन दूसरे पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन एक दूसरों को क्या है, इंटरसेक्ट करती हैं। अब आपको क्या करना है, प्रूव करना है, टू प्रूव PROVE प्रूव। प्रूव क्या करना है आपको कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल CDA के। इतना आपने देख देख के लिख दिए, यहां से अपने मन से लिखेंगे PROO प्रूफ। गिवन के नंबर मिलते हैं, इतने के नंबर मिल जाते हैं, और आपको क्या ज्योमेट्री में प्रूफ करना। प्रूफ करना भी बिल्कुल आसान होता है। हमने क्या देख देख किसी को उतार दिया। देखो हमने लिखा N ट्रायंगल, क्या लिखा ABC एंड इसी को लगा ट्रायंगल CDA। अब इन दोनों ट्रायंगलों में देखते हैं कि जो AB है, AB पैरेलल है किसके, CD के पैरेलल है। एंड AC ट्रांस VERSAL ट्रांसवर्सल। AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। आपको क्या AB लाइन को, AB और CD को, जो AB है और ये CD है, इनको एक लाइन जो है ट्रांसवर्सल करती है। जी आपकी क्या है, AB है, ये नहीं सॉरी, ये आपकी AB है, ये क्या है आपकी, ये A है, ये A लाइन है, L लाइन, गलती लिख देता हूं, ये L और M क्या है, पैरेलल है आपकी किससे, और L और M पैरेलल है। ABCD भी लिख सकते हैं या L और M लिख सकते हैं। L और M पैरेलल है और उसकी AC क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। लेकिन अपन क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, AB पैरेलल CD। देखिए क्या AB पैरेलल है किसके, ये CD के, और उसको क्या करती है, ये AC ट्रांसवर्सल करती है। तो ये वाला एंगल आपका ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल है एंगल ACD के, DCA के, एंगल DCA के। इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो हमने बताया था जेड के आकार में बनता है, जो हमने बताया था जेड के आकार में बनता है, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। अब देखिए आप दूसरा देखते हैं, दूसरा इसी प्रकार आप देखते हैं, आप लिख देंगे देयरफॉर। इसी प्रकार हमने ABCD लिखा है, अब आप इसे BC लिख दीजिए और क्या है AD लिख दीजिए। BC पैरेलल है किसके, AD के, एंड फिर AC उसको क्या करती है, ट्रांसवर्सल करती है, ट्रांसवर्सल करती है। जब आपको जो ये BC है और ये AD है, इसको ट्रांसवर्सल आपकी AC करती है, तो आपका एंगल कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं
हमने क्या इस ट्रायंगल के इधर का ABC लिया था, ABC। तो आप लिख सकते हैं AB या BCA आप लिख सकते हैं एंगल BCA इक्वल है एंगल, देखिए BCA ये वाला एंगल आपका, ये वाला BCA इक्वल है DAC के, एंगल DAC के। ये आपका ये जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है आपका ऐसा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अल्ट्रानेट इंटीरियर एंगल, अल्ट्रानेट इंटीरियर एंगल। तो आपका ये इक्वल हो गया। और दोनों में जो आपके AC है, AC इक्वल है AC, इसे आप कह सकते हैं कॉमन, COMMON कॉमन, ये कॉमन है। आपकी तीन चीजें इक्वल हो जाती हैं, एक आपका एंगल, दो एंगल एक साइड, तो आप इसको उठा करके यहां रख देंगे। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है आपके किसके, ट्रायंगल CDA के, किससे इक्वल है, एंगल साइड, एंगल साइड बाय कॉन्ग्रेंट, CONGURENT कॉन्ग्रेंट। इसमें आपको दूसरी चीज निकालनी नहीं है, हमने तीन चीजें क्या इक्वल बता दिए, कॉन्ग्रेंट कर दिया, आपको क्लियर होगा, प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आप क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे, किस तरीके से सोल्व करेंगे हम आपको बताते हैं। देखिए आप यहां लिखेंगे गिवन, GIVN गिवन लिख देंगे। गिवन क्या क्या दिया है, देखिए लाइन L बाइसेक्ट एंगल A एंड B, हम लिख देंगे लाइन LINE, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B, एंगल A एंड एंगल B। देखिए एनी पॉइंट लिखा है, इज एनी पॉइंट ऑन L, ठीक है। तो आपका एक लाइन L है जो बाइसेक्ट करता एंगल A को और एंगल B को, एंगल A को, ये एंगल A है आपका और ये एंगल B है, इन दोनों एंगलों को बाइसेक्ट करता है। अब आपको BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द BP, दूसरी चीज क्या है आपकी BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू अर्म एंगल A। अब आपको तुम्हें शो करना है, क्या शो करना है, पहली क्वेश्चन टू प्रूव, प्रूव। आपको पहला है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल AQB के। दूसरी चीज आपको निकालना है BP इक्वल है BQ के। तीसरी चीज निकालना है, और भी लगा है इसमें, और B इज PEN DI परपेंडिकुलर, ये लिखा है ना, ये नहीं लिखा। B इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंगल A, ये गलत लिख देता हूं, B इज इक्विडिस्टेंस, EQU इज EQUI
इक्विडिस्टेंस DIS PANT डिस्टेंट फ्रॉम फ्रॉम द एंगल सीधा लिखे थे एंगल ए। चलो ये आपको फाइंड करना है, ये आपको चीजें फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंगल ए, बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंगल ए, इसके समान दूरी पर है अर्म्स की। तो आप देख लेते हैं, यहां लिखेंगे आप क्या, प्रूफ लिखेंगे, ट्रायंगल लेंगे यही वाले जो दिए हैं आपको, फर्स्ट ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। देखो हमने देख देख करके इतना उतार दिया, मतलब आपका गिवन देख देख के लिख दिया, टू प्रूफ देख के लिख दिया, और यहां तक आपने प्रूफ भी देख के लिख दिया। अब आपको देखना है क्या क्या गिवन है। तो ये स्पष्ट लिखा कि एल जो है बाइसेक्ट करता है एंगल ए को और एंगल बी को। तो ये आपका एंगल ये और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये बाइसेक्ट मतलब होता आधा आधा। तो आपका एंगल APB, तो APB आप एंगल एक ले लेंगे, एंगल APB इक्वल है ना, गलत लिख दिया मैंने, PAB, ये A है, ये आपका A है। आप क्या लिखेंगे, PAB, क्या लिखेंगे, PAB लिखेंगे। इधर लिखेंगे QAB, एंगल QAB, ये आपका क्या है, बाइसेक्ट लिखेंगे, बाइसेक्ट। ऑफ एंगल ए लिख देता हूं, ऑफ एंगल ए ले, और क्लियर हो जाएगा। और ये कहता है बी भी है, अरे यार लाइट चली गई, रुक जा। देखिए आपका क्या है, ये एंगल PAB इक्वल है QAB के, क्योंकि बाइसेक्ट है एंगल आपका ए, इसलिए आपका ये एंगल ये बाइसेक्ट होगा, मतलब इक्वल होगा। थर्ड चीज क्या है आपकी, थर्ड है ये AB और AB कॉमन है, AB इक्वल है किसके, AB के, ये आपका कॉमन है, COMMON कॉमन, ये कॉमन हो गए। जब ये 1 2 3 चीजें, देखिए तीसरी है, जब ये तीन चीजें क्या इक्वल हो जाती हैं तो आपका क्या हो जाता है, कॉन्ग्रेंट हो जाता है, आपका ट्रायंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रेंट हो जाता है। हम इसको नंबर न डाल के इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए इन ट्रायंगल APB और एंगल ट्रायंगल AQB इनको ले लिया। अब हमने देखा कि ये एंगल जो है आपका PAB और ये AB क्या आपका कॉमन हो गया। दूसरा नंबर है जो आपका, ये देखिए 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, एंगल जो B है इक्वल है किसके, एंगल Q के, एंगल Q के, ये कितना है, 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। देयरफॉर ये आपके जो एंगल ट्रायंगल हो जाते हैं APB कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, आपके कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं ट्रायंगल AQB के। जब ये तीन चीजें इक्वल निकाल दी जाती हैं तो आपके ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल बाय कॉन्ग्रेंट, CONGRUNT कॉन्ग्रेंट। अब यदि एक ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो आपकी जो फाइंड करना था अपन को, ये देखिए पहला कॉन्ग्रेंट फाइंड हो गया, अब दूसरा आपको फाइंड करना था, ये पहला वाला आपका प्रूफ हो गया, ये पहला क्लियर हो गया। और सेकेंड वाला जो है आपका, ठीक है, BP इक्वल BQ, BP इक्वल BQ, ये BP इक्वल BQ। तो ये BP जो है आपका BQ के इक्वल है, किससे इक्वल है, CP CT से, CP CT से।
करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इससे क्या आपका ये क्या है, इक्वल है। जब ये इक्वल है तो देखिए लिखा है बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, आर्म ऑफ एंगल ए, ये लिखा है बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए। आपको ये एंगल की ये आर्म है उस इक्वी डिस्टेंस पर है ये आपको, जब ये इक्वल है दोनों तो इसको अपन कह सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं या और बी इज इक्विडिस्टेंट, ई क्यू यू आई इक्वी डी आई एस टी ए एन टी डिस्टेंट फ्रॉम एफ आर ओ एम फ्रॉम द आर्म ए आर एम एस आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए की आर्म से बी क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है। एंगल ए की आर्म जो है आपकी, एक ये है और ये क्या, ये है, ये आपकी आर्म कहलाएंगे। इस प्रकार ये आपका क्लियर हो गया। और नेक्स्ट बताते हैं।